बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक का आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले देखें कि हम यहाँ पे पोटेंशियल होता क्या है। स्टूडेंट याद रखें, जिस तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो है वो पोटेंशियल होता है। सबसे पहले देखिए बात यहाँ पर कि हमारी सराउंडिंग एरिया के अंदर जो है डाउनवर्ड जो है वो हमारे पास अर्थ है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ज़मीन से कुछ हाइट पे ये फैन लगा हुआ है, अब फैन की इस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे अगर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए जो उसकी एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह अभी पहले मैंने बात की है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए अब मैं जमीन से कुछ हाइट के ऊपर जब खड़ा हूँ तो मेरी जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज स्टूडेंट ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम कह सकते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ इंफिनिटी पॉइंट। ये हमारे पास स्टूडेंट इंफिनिटी पॉइंट है। हमारे पास इंफिनिटी पॉइंट पे जहाँ पे Q पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है जिसे हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं। इस यूनिट पॉजिटिव ये जो हमारे पास ये जो सर्कल ड्रॉ की है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मैं उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊंगा तो उसके दौरान मुझे उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी पॉइंट पे लाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा है, वर्क डन कितना होगा। तो इस पॉइंट पे जब मैं ले आऊंगा, ए पॉइंट कह लें इसको, तो इस ए पॉइंट पे उस Q नॉट या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने अभी बात की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कि ये हमने सपोज किया कि इंफिनिटी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q नॉट को इंफिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा है। जितना भी काम करना पड़ा हमें उस फील्ड के अंदर रहते हुए जिस पॉइंट पर हम लेके आए उस पॉइंट पे उसका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जितना काम हमने किया उसको लाने के लिए। अब देखिए फार्मूला क्या है, V इक्वल टू W/Q। V हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड के अंदर जो उसका पोटेंशियल, W वर्क डन के इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जो काम करना पड़ा है उसको हम कहते हैं वर्क डन। Q क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके आए हैं। आगे बात करेंगे ऐसे यूनिट, याद रखिए ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट, जो कि इक्वल किसके है, जॉल पर कूलम के 1 वोल्ट व्हिच इज इक्वल टू जॉल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको जस्ट मेजर किया जा सकता है। अब वोल्ट, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ब्रिंगिंग अ यूनिट coulomb positive charge from infinity to a point in the electric field, then the potential at that point will be 1 volt। अगर हम स्टूडेंट इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सपोज कर लें कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम है, इस 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें काम करना पड़ा 1 जॉल। तो उसका उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फिर पोटेंशियल भी कितना होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा उसका। आगे हम इसके अगर ये डायग्राम के अंदर चलते हैं, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जिस तरह अर्थ से अवे कोई भी
बॉडी अपवर्ड जा रही है तो उसका वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जमीन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होगी। ऊपर जब बॉडी होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर बॉडी को वहां से हैंग कर दिया जाए, हमारे पर ये मार्कर है, इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट से रिलीज करता हूँ, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। मीन के अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जो है वहाँ पे मूव करती है जब कोई भी बॉडी उस पॉइंट से रिलीज की जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो मैंने प्लेट्स ले ली है, एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया। जिस तरह स्टूडेंट बैटरी की बात करें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, मीन ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। अब हाई पोटेंशियल पॉइंट ए पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है Q। अब इस Q का एक पॉइंट के ऊपर हाई पोटेंशियल है, जब यही Q चार्ज यहाँ से मूव करके B तक जाएगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब हायर से लोअर की जानब जाएगा तो एनर्जी रिलीज करके जाएगा, उस एनर्जी से हम कोई ना कोई वर्क डन कर सकते हैं। तो बी पॉइंट पे आकर उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो स्टूडेंट पॉइंट ए के ऊपर जो इस चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी QVA, जहां पे जो एनर्जी होगी वो होगी QVB। तो वर्क डन कितना कर सकेंगे, जितनी एनर्जी को रिलीज करके जाएगा। एनर्जी सप्लाई बाय द चार्ज, कि ये चार्ज Q नॉट जो है जब Q पॉजिटिव चार्ज पॉइंट A से B तक गया तो कितनी एनर्जी सप्लाई करके गया है, वो हमारे पास QVA माइनस VB। इस पे QVA है, इस पे QVB, दोनों में कॉमन Q है, Q बैक है ये माइनस VB, और ये इक्वल आ जाएगा W की, कि कितनी एनर्जी जो है वो हमने गेन की है। स्टूडेंट हायर पोटेंशियल से जब चार्ज लोअर में जाता है तो एनर्जी प्रोवाइड करके जाता है। अब अगर ये चार्ज फॉर एग्जांपल यही चार्ज मूव करके यहाँ पे पहुंच जाता है लो पोटेंशियल के ऊपर, अगर इसको हमने लो से हाई में लेके आना है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में चार्ज को लाने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज लो पोटेंशियल से हाई की जानब मूव करता है। आगे हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। The energy supplied by a unit charge as it moves from one point to other point in the direction of fluid is called the potential difference between two points। कि ये दो जो पॉइंट्स हैं हायर और लोअर, इन दोनों के अंदर जब एक चार्ज हायर पोटेंशियल में पड़ा है तो ये अपनी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता हुआ लोअर पोटेंशियल की जानब जब जाएगा तो अब वो हायर से लोअर में चला गया, तो इन दो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट इस Q पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट ए पे पोटेंशियल कुछ और था, जब ये बी पे आया तो पोटेंशियल कुछ और हो गया, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम इस फार्मूले के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक यू।